स्वागत है जी। आज हम IT 2.0 सिस्टम के एक खास हिस्से को देख रहे हैं, ट्रांसफर डेटा एंट्री पेज। हाँ, जानकारी ये है कि ये पेज उन ट्रांसफर डिटेल्स को कैप्चर करने में मदद करता है जो IT 2.0 में मतलब अपने आप अपडेट नहीं हुए हैं। तो चलिए समझते हैं इसे जरा। बिल्कुल। इसका बेसिक पर्पस तो यही है कि रिकॉर्ड सही रहें, एकदम अप टू डेट, खासकर जब कोई एम्प्लॉय एक ऑफिस से दूसरे में ट्रांसफर होता है और किसी वजह से ये जानकारी सिस्टम में ऑटोमेटिकली नहीं आई। अच्छा, तो ये एंट्री करता कौन है फिर? मतलब किसकी जिम्मेदारी है ये, और ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है? हाँ, तो ये काम है एम्प्लॉय के ज्वाइनिंग ऑफिस का, मतलब जिस ऑफिस में वो ज्वाइन कर रहा है। ओके। शुरुआत करने के लिए ज्वाइनिंग ऑफिस को एम्प्लॉय पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक रोल, एक परमिशन चाहिए होती है। TRFDE-CRUD कहते हैं उसे। TRFDE क्रैक। हाँ, और ये RDA अथॉरिटी देती है। लॉगिन करने के बाद बस उस एम्प्लॉय का ID डालना होता है जिसका ट्रांसफर रिकॉर्ड करना है। ID डालने के बाद क्या होता है? क्या सारी डिटेल्स मतलब मैनुअली भरनी पड़ती हैं? नहीं, पूरी तरह से नहीं। एक बटन है फेच डिटेल्स। अच्छा। उस पर क्लिक करते ही सिस्टम खुद ही HRM SPIS से मतलब जो सेंट्रल रिकॉर्ड सिस्टम है वहां से एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ ये सब उठा लेता है, स्क्रीन पर दिखा देता है। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। बताइए, क्या दिलचस्प है इसमें? दिलचस्प ये है कि हर एडमिन ऑफिस हर तरह की ट्रांसफर एंट्री नहीं कर सकता। सिस्टम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं। ओह अच्छा, जैसे? हाँ, जैसे सोर्स ये बताता है कि मान लीजिए कोई MTS या पोस्टमैन का रूल 38 ट्रांसफर है। रूल 38? हाँ, जो रिक्वेस्ट पर होता है ज्यादातर। वहीं अगर पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस के अधिकारी का ट्रांसफर है तो वो एंट्री सिर्फ ज्वाइनिंग सर्कल ऑफिस ही कैप्चर करेगा। समझ गया। तो ये एक तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली। ये पक्का करने के लिए कि सही लेवल का ऑफिस ही एंट्री करे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो डिटेल्स फिच हो गई और फिर कैडर चुनने के बाद आगे क्या? हाँ, तो एम्प्लॉय की डिटेल्स के साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है डेस्टिनेशन कैडर के लिए। मतलब वो किस पोस्ट पे ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइनिंग ऑफिस को सही कैडर सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद ज्वाइनिंग ऑफिस में एक वेकेंट पोस्ट मतलब खाली पद चुनना होता है ताकि एम्प्लॉय को उस पोस्ट से मैप किया जा सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पोस्ट चुनने से पहले ऑफिस चुनना पड़े। जैसे मान लीजिए कोई पोस्टल असिस्टेंट है, PA, तो पहले ज्वाइनिंग पोस्ट ऑफिस चुनेंगे, फिर वहां खाली पद। ओके, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले पहचान, फिर कैडर, फिर ऑफिस, फिर पोस्ट और फिर बाकी की डिटेल्स जैसे कब रिलीव हुए, कब ज्वाइन किया। हाँ, बिल्कुल। फिर आती है रिलीविंग डेट और टाइम और ज्वाइनिंग डेट और टाइम, ये सब भरना होता है। एक रिमार्क्स का कॉलम भी होता है। हाँ, उसमें ट्रांसफर लेटर या ऑर्डर नंबर वगैरह डालने की जगह होती है। अच्छा। और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का लिंक भी होता है। और अच्छी बात यह है कि जो फाइल अपलोड की है उसे सबमिट करने से पहले देख भी सकते हैं। प्रीव्यू का ऑप्शन है। ये सही है, डबल चेक हो जाता है। सब कुछ भरने के बाद क्या सीधा सबमिट बटन आता है? नहीं, उससे पहले प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है। अच्छा, प्रीव्यू। हाँ, यूजर ने जो भी डिटेल्स भरी हैं और जो एम्प्लॉय की जानकारी फेच हुई थी वो सब एक साथ देख सकता है। अगर लगता है कि कुछ गलत हो गया, कोई टाइपो है या कुछ, तो एक एडिट बटन भी है, उससे वापस जाकर ठीक कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये तो काफी सेफ गार्ड्स हैं। और अगर सब सही है तो मिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और इसका कोई रिकॉर्ड रहता है बाद में देखने के लिए? हाँ बिल्कुल, सोर्स ये भी बताता है कि इस तरह से जो ट्रांसफर्स एंटर किए जाते हैं उनका एक MIS रिपोर्ट भी अवेलेबल है। MIS? हाँ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। उससे ट्रैक रखा जा सकता है कि कौन कौन से ट्रांसफर्स इस तरीके से मतलब मैन्युअली एंटर हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये ट्रांसफर डेटा एंट्री पेज IT 2.0 सिस्टम में डेटा गैप्स को भरने का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक टूल है। और इसमें कंट्रोल और वेरिफिकेशन के भी कई स्टेप्स हैं। बिल्कुल, ये न सिर्फ रिकॉर्ड की एक्यूरेसी को सुनिश्चित करता है बल्कि जो अलग अलग कैडर और ऑफिस लेवल के लिए नियम बने हैं उन्हें भी लागू करता है।